तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब किस लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति को तलाक या तलाक जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इसी क्रम में आज हम सिंह लग्न अर्थात लियो असेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपका भी लियो असेंडेंट है, सिंह लग्न है और इस प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में है, तो अपनी कुंडली उठा करके आप अपने हाथ में ले आइए और उसको खोल करके जो जो बातें हम बता रहे हैं उसका मिलान जरूर करें कि यह समस्या क्यों आ रही है आखिर। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। और उसका उपाय जो है वो भी आप करें पूर्ण वैदिक, तार्किक और वैज्ञानिक रीति से। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, 5 नंबर से इस जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और 5 नंबर का जो अंक है वो सिंह लग्न, इसीलिए इसको हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में जो कि सप्तम भाव है, जिससे हम दाम्पत्य जीवन, मैरिटल सुख की बात करते हैं, उसके अधिपति बनते हैं शनिदेव। शनिदेव यदि इस जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाते हैं या फिर वो नीच राशि के हो जाते हैं अर्थात भाग्य स्थान पर वो बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि दाम्पत्य सुख का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो ही डैमेज हो गया है, तो वो दाम्पत्य सुख व्यक्ति को दे नहीं पाता। खासतौर पर यदि उसने ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया है, फिर तो आप भूल ही जाइए। तो दाम्पत्य जीवन में तलाक और तलाक सम स्थितियों का भी ये निर्माण करता है। साथ ही कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बैठे हुए शनिदेव की होती है। व्यक्ति को अपने कलीग से और खास करके जो उसके सबॉर्डिनेट हैं या 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ में एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। व्यक्ति एक अनिर्णय की स्थिति में रहता है क्योंकि शनि देरी का कारक है। तो इस विवाह में टिका जाए या इस विवाह से बाहर आ जाया जाए, इसके अधर झूल में ही व्यक्ति लटका रहता है और जो समय है वो उसका बीतता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में उसको कई बार बहुत ही लोनलीनेस फील होती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी बात समझने वाला शायद इस दुनिया में नहीं है, ना घर में, ना बाहर, ना कोई फ्रेंड सर्कल में। महिलाओं की स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका में इस प्रकार की होती है तो उनको जोड़ों से संबंधित समस्या, जिसको हम अर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं, वो भी शनिदेव जरूर देता है, क्योंकि शनिदेव हमारे हड्डियों के जोड़ों के अधिपति है और ये घनघोर पीड़ा मानसिक तनाव देता है। पुरुषों की स्थिति में यह अधिकतर देखा गया है कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति तनावग्रस्त होकर के किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित सेवन प्रारंभ अवश्य कर देता है। साथियों,
शनि की स्थिति पर हमने चर्चा की, जो कि सप्तमेश है, छठे, आठवें, 12वें यदि बैठे हो। अब यहां पर एक यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है तो हम समझते हैं कि ये परिस्थितियां फिर वैसी नहीं रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, जैसा कि हमने बता दिया। तो उस अपवाद पर भी चर्चा करना जरूरी है। विपरीत राजयोग कब बनेगा? शनि यदि छठे, आठवें, 12वें है, पहली शर्त पूरी। दूसरा, सूर्य मजबूत स्थिति में हो। सूर्य यदि लग्न में ही है या त्रिकोण में है या फिर इस चतुर्थ भाव में है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बन जाएगा और फिर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, जिस पर कि हमने अभी आपको विस्तार से बताया। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो चंद्रमा को लेकर के है, क्योंकि चंद्रमा सिंह लग्न में एक अत्यंत मारक ग्रह है, वो व्ययेश है। यदि वो स्वयं सप्तम भाव में शनि की राशि में जाकर के बैठ जाए या फिर वो लग्न में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टिपात कर रहा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को तलाक और तलाक समस्थितियों का घनघोर रूप से मानसिक विकार, हम जिसको कहें, उस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और ससुराल पक्ष से तो जैसे इनका 36 का ही आंकड़ा होता है, ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से इनकी बनती ही नहीं। शरीर में किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, मूत्र संस्थान संबंधी जो रोग है वो, या कफ और शीतलता जनित जितने रोग होते हैं वो, और सबसे बड़ी शक की बीमारी या हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए, लिख के अपने पास में रख लीजिए। ये सारी स्थितियां चंद्रमा यहां पर प्रदान करता है। तो दो स्थितियां हमने जानी कि कब सिंह लग्न में तलाक और तलाक जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। अब करना क्या रहा, क्योंकि ज्योतिष जैसा वैज्ञानिक शास्त्र आपको केवल इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो साथ में सॉल्यूशन भी देता है। और सॉल्यूशन ऐसा हो कि केवल एक बार किया जाए और समस्या समाधान हो जाए, क्योंकि सूत्र आप पकड़ लेंगे और सूत्र है महादशा को साधने का सूत्र। आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा इस समय चल रही है, वो महादशा आपका वर्तमान है, ठीक है। और महादशा वाले ग्रह की मंत्र साधना दीक्षा यदि आप प्राप्त करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चेतन युक्त मंत्र का जाप करते हैं, तो महादशा वाले उस ग्रह के मंत्र और गुरुत्व के आशीर्वाद, इन दोनों से दीक्षित होकर के जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो निरंतर आपको देखना कि इसमें शांति भी मिलेगी। तलाक की नौबत कितनी ही आगे बढ़ गई हो, वो दूर अवश्य ही हो जाएगी। और ऐसा हमारा अनुभव है कि हजारों लोगों को हमने इसमें पारंगत करके, दीक्षित करके फिर इस दीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। जिन किन्हीं भी जातक जातिकाओं को गुरु की महादशा चल रही है और गुरु अपनी महादशा में यदि कुंडली में वो मारक है, त्रिक भावों में है, पीड़ित है, गलत भाव में बैठा हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई समस्या अवश्य देता है। तो ऐसे सभी समस्याओं को निजात प्राप्त हो, इनसे हमारी सुरक्षा हो, इसके लिए बहुत ही पवित्र दिन 24 जुलाई, जो कि श्रावण मास की अमावस्या है, गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, कर्मकांडी पंडित उपस्थित रहेंगे, आपको अपने नाम से अवश्य कराना चाहिए और मंत्र आपको प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, यदि आप भी ज्योतिष जिज्ञासु हैं या ज्योतिष में बनाना चाहते हैं करियर, इसको जड़ से जानना चाहते हैं, तो हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं वो प्रारंभ हो चुकी है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान निकाला जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है,
या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।